आज पहली बार मैंने भी अपने घर में गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर ली और आप देख सकते हैं पहली बारी में ही कितनी रसीली और कितनी मज़ेदार गुलाब जामुन बनकर तैयार हुई है। मैंने यहाँ पर बंगाली मिठाई लौंगचा बनाकर तैयार की है जो बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह बनती है और ये मिठाई मैंने सिर्फ 2 चीज़ों से बनाकर तैयार की है। तो सबसे पहले हम इसकी चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो 1 कप मैंने चीनी ले ली है और 1.5 कप पानी ले लिया है और चीनी को हम गैस के ऊपर पकने के लिए रख देते हैं। चीनी को मेल्ट कर लेते हैं और मेल्ट करने के बाद चीनी को मैंने 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। 2 हरी इलायची और हाफ टी स्पून लेमन जूस ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके साइड पे रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने 1 पाव खोया ले लिया है। मैंने बाजार का खोया लिया है, आप चाहें तो खोया घर में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो खोए को सबसे पहले हमने अच्छी तरह से मसल कर इस तरह से चिकना कर लेना है। तो खोए को हम अच्छी तरह से स्मूथ सा कर लेंगे, हथेली से हम इस तरह से इसको मसलेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए आपने इसको अच्छी तरह से मसलना है ताकि इसमें बिल्कुल भी क्रैक ना आए। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून भर के गंदम का आटा और 2 टीस्पून ही मैंने इसके अंदर मैदा भी ऐड कर दिया था। आप चाहें तो आप सिर्फ गंदम का आटा भी ऐड कर सकते हैं या सिर्फ मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो 4 टीस्पून आपने इस तरह से इसके अंदर आटा और मैदा मिक्स करके ऐड करना है और दोबारा से हथेली से मसल के आपने इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1/4 टीस्पून आपने इसके अंदर बेकिंग पाउडर ऐड करना है, इससे ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये मिक्सचर मुझे थोड़ा सा हार्ड लग रहा था तो इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैंने पानी भी ऐड कर दिया था और पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। तो तकरीबन 8 से 9 मिनट आपने इसको बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह ये मिक्स हुआ होगा, जितनी अच्छी तरह आप इसको हथेली से मसल के मिक्स करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी गुलाब जामुन बनकर तैयार होंगी। तो यहाँ पर इसको आटे की तरह हमने अच्छी तरह से गूंद लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढककर छोड़ दिया था और उसके बाद अब हम इसकी गुलाब जामुन बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो आप इस तरह से इसकी गोल गुलाब जामुन भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने लौंगचा जो बंगाली मिठाई है वो बनाकर तैयार की है, उसका टेस्ट भी बिल्कुल इसी तरह गुलाब जामुन की तरह का होता है, लेकिन दिखने में बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर चाशनी भी आप देख सकते हैं हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घी के अंदर मैं सारी गुलाब जामुन फ्राई कर लूंगी। पहले मैंने यहाँ पर 1 गुलाब जामुन बनाकर देख ली थी और 1 गुलाब जामुन हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनी थी। आप भी बिल्कुल इसी तरह से पहले 1 तैयार करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये ब्रेक होने लगती है या टूटने लगती है और घी में जाकर फटने लगती है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारी गुलाब जामुन बिल्कुल भी फटी नहीं है, बिल्कुल भी टूटी नहीं है। तो 3 राउंड करके इस तरह से मैंने गुलाब जामुन को घी के अंदर फ्राई कर लिया था। तो मैं असली घी के अंदर फ्राई कर रही हूँ, आप बनास्पति घी या कुकिंग ऑयल के अंदर भी फ्राई कर सकते हैं। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि गुलाब जामुन को आपने बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर फ्राई करना है। हल्के हल्के चमचे से आगे पीछे से पलटते हुए आपने इसको फ्राई करना है, नहीं तो अंदर गुठली रह जाएगी और ऊपर कलर आ जाएगा और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो गुलाब जामुन को फ्राई करके मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है और दूसरे राउंड को भी बिल्कुल इसी तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया था। चाशनी को आपने थोड़ा सा गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद आपने इस तरह से ये सारी गुलाब जामुन चाशनी के अंदर डाल देनी है और इसको 2 घंटे के लिए आपने ढककर छोड़ देना है। 2 घंटे में ये फूल भी जाएगी और बहुत ही रसीली बनकर तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी गुलाब जामुन कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। अगर घी में जाके आपकी गुलाब जामुन थोड़ी सी भी फटती है, क्रैक होती है, तो पहले आप 1 गुलाब जामुन बना के देख लीजिएगा और अगर वो फटने लगे तो आप थोड़ा सा मैदा या गंदम का आटा और ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिए हमारी गुलाब जामुन में बिल्कुल भी गुठली नहीं है, अंदर से भी कितनी अच्छी तरह से पककर तैयार हुई है और कितनी रसीली गुलाब जामुन बनकर तैयार हुई है। अगर आप एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी गुलाब जामुन भी बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल हलवाई वाली गुलाब जामुन बनकर तैयार होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।